जी सर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस का, जिसके अंदर हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में समझना है। अमाइंस की बेसिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमें समझना है। तो द फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट। देखो बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि माइनस आई इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक मिथाइल ग्रुप, इन जनरल अल्काइल ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी है, ये सब जो है वो माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करते हैं, बराबर। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। अब समझना, यहां पर मैं प्राइमरी अमाइन की जगह पे आर में EWG लगा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन पर से लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खुद के ऊपर विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो withdraws the electron density from nitrogen atom, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम से विड्रॉ करता है, therefore it decreases the basicity of amines। वो अमाइंस की बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, जो अमाइंस का बेसिसिटी है वो कम हो जाएगा। समझो, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की फॉर्म पर एक मिनट, आई एम सॉरी, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में नाइट्रो का एग्जांपल आएगा, क्योंकि नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो सपोज करो कि यहां पर मैं अमोनिया को, बराबर, या मिथाइल अमाइन को, अमोनिया को ही कंपेयर करते हैं, चलो अमोनिया को, और यहां पर हम लोग नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक हाइड्रोजन की जगह पे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस कंपाउंड का बेसिसिटी अमोनिया का ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बहुत नाइट्रो पे शिफ्ट हो रही है, इसलिए इसका जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगा। अब इसका रिवर्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट कौन कॉज करता है? कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक अल्काइल ग्रुप और अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर वो यहां पर प्रेजेंट हैं, सपोज कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर यहां पर प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, ये यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को डोनेट करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स increases the electron density on nitrogen atom, and hence it is increases the electron density on nitrogen atom, and hence it increases the basicity of amines, increases the basicity of amines या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का बेसिसिटी जो है उसको कंपेयर करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का।
लेकिन यहाँ पर अमाइंस का जो बेसिसिटी है वो गैस फेज में डिफरेंट होता है और लिक्विड फेज में या एक्वस फेज में डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं स्पेसिफाई करूंगा बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज। देखो बच्चों, अभी ही हमने पढ़ा कि जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर सपोज करो कि मैं 3 मिथाइल ग्रुप ले रहा हूं, मतलब ये जो अमाइन है वो आपका टर्शियरी अमाइन होगा। अब इसकी जगह पे मैं सेकेंडरी ले रहा हूं, मतलब कि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पर मैं एक ही मिथाइल ग्रुप को ले रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन हुआ, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हुआ, और ये जो है वो 3 डिग्री अमाइन हुआ। तो 3 डिग्री अमाइन के अंदर आप देखें तो 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगी उतना बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गैसियस फेज में है वो है 3 डिग्री इज द मोस्ट, 1 डिग्री इज द लीस्ट। क्लियर हो रहा है? ये बात हो गई गैसियस फेज की। अब बच्चों समझो, अगर हम सॉल्यूशन फेज के अंदर देखेंगे तो सॉल्यूशन फेज के अंदर 2 फैक्टर्स और कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फेज के अंदर आप लोगों को या एक्वियस फेज के अंदर आप लोगों को 2 फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। पहला है स्टीयरिक फैक्टर। ठीक है, द फर्स्ट इज स्टीयरिक फैक्टर and the second is solvation। ठीक है, इन स्टीयरिक फैक्टर और सॉल्वेशन की वजह से ऐसा देखा गया है कि बेसिसिटी ऑर्डर जो है कौन से फेज में, सॉल्यूशन फेज में, वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा है और टर्शियरी का सबसे कम है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, बराबर। अब एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, बराबर, इसीलिए हम इसको विदाउट एनी प्रूफ कंसीडर कर लेते हैं कि बराबर 2 फैक्टर्स हैं, स्टीयरिक फैक्टर और सॉल्वेशन। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन फेज में अमाइंस का बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी का इन बिटवीन है, और टर्शियरी का सबसे कम होता है। ठीक है, ये चीज को हम लोग याद कर लेंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनिलीन और अगर अमाइंस की बेसिसिटी को कंपेयर करें, प्राइमरी अमाइन की या इनफैक्ट अमोनिया की भी कंपेयर करें, तो एनिलीन जो है वो क्यों वीक बेस है, समझना। क्वेश्चन ये है कि व्हाई एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया और अल्काइल अमाइन। ठीक है, देन अमोनिया और अल्काइल अमाइन, या 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, कुछ भी आप बोलो, बराबर। तो अगर आप एनिलीन के अंदर देखेंगे तो एनिलीन के अंदर आप पाएंगे कि NH2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होने की वजह से वो बेंजीन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अगर मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का ट्राई करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डोनेट कर रहा है, डोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम है वो कम हो जा रही है। ठीक है, तो अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर से हमको समझ में आ रहा है कि lone pairs of electrons present on the nitrogen atom is partially shared with benzene ring। वो थोड़ी सी शेयर हो जाती है बेंजीन रिंग से।
तो ऐसा होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एनिलीन के केस में वो कम हो जाती है। मतलब कि अब एनिलीन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वीक बेस बन जाता है अल्काइल अमाइन और अमोनिया से। ठीक है, लिखेंगे कि इन एनिलीन lone pair of electrons are partially shared with बेंजीन रिंग। ये पार्शियली शेयर हो जाते हैं बेंजीन रिंग से। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन nitrogen atom decreases and hence the nitrogen atom can now be less protonated। अब वो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। दैट इज रीजन के एनिलीन जो है दैट इज वीकर बेस देन अमोनिया और प्राइमरी अमाइन। ये रीजन क्लियर है। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अमाइंस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक क्या केमिकल रिएक्शंस देते हैं। केमिकल properties of amines, chemical properties of amines। तो the first is reaction with acids। amine compounds basic है, हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड्स के साथ, तो बड़ी सीधी सी बात है कि सॉल्ट का जनरेशन होने वाला है, बराबर। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। इस प्राइमरी अमाइन के अंदर हम लोग हेलोजन एसिड HX ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके यहाँ पर अटैक कर देगा RNH3 प्लस X माइनस, इस तरीके का सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो हम लोग ने समझा कि जब अमाइंस कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ होती है, अमाइन कंपाउंड की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड के साथ होती है तब कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। तब हमें कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमाइन जो है वो बेस है और आपका एसिड जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। इसी तरीके की रिएक्शन एनिलीन के साथ भी आती है। अगर हम एनिलीन का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो एनिलीन का रिएक्शन जब HX के साथ कराएंगे तब वो क्या बनाएगा NH3 प्लस X माइनस, इस तरीके का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स को डिस्कस करें उसके पहले हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शंस विद मेटल जो है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करने ही वाले हैं। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों याद रखो कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट को दूसरे वर्ड्स में आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका आइसोसाइनाइड बनता है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ कराएंगे। यहां पर आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ बेस के साथ कराएंगे। ये बेस NaOH KOH दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर 3 NaCl जो है वो सबसे पहले तो फॉर्म हो जाएंगे। 3 NaCl जो है वो यहां पर आपके बन जाएंगे। उसके बाद यहां पर कितने OH ग्रुप है, 1 2 3, 3 OH ग्रुप
इस 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे 3H2O, ठीक है 3H और 3OH कंबाइन होके 3H2O बनेगा और यहां पर आपका बन जाएगा RNC, ठीक है RNC। यहां पर आपका जो कंपाउंड बनेगा वो है RNC, मतलब कि आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। इसका जो स्मेल होता है वो फाउल स्मेल होता है और अनप्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है इसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही गंदा, फाउल या अनप्लीजेंट होता है। तो प्राइमरी अमाइंस या एनिलीन्स क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके बैड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं। प्राइमरी अमाइंस, एनिलीन भी दे सकता है, ठीक है प्राइमरी अमाइंस और एनिलीन, बस इस क्योंकि एनिलीन भी एक तरीके का प्राइमरी अमाइन ही है ना, खाली वो एरोमेटिक है, बराबर। तो प्राइमरी अमाइंस ही इस टेस्ट को देते हैं। तो कहने का मतलब कि इस टेस्ट की मदद से आप आपके मिक्सचर में से प्राइमरी अमाइन को अलग कर सकते हैं, या प्राइमरी अमाइन है कि नहीं इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आपके होमवर्क में क्या है, तो आपको होमवर्क में यहाँ पर पहला R की जगह पे CH3CH2 लेना है और दूसरा यहाँ पर R की जगह पे एनिलीन लेना है, सॉरी R की जगह पे आपका बेंजीन रिंग लेना है, बराबर। तो इसका रिएक्शन करके आप जो भी आंसर आता है उसको या तो कमेंट करो या तो फिर आप मुझे मीटिंग के अंदर आंसर को दिखाना, बराबर। चलिए ये टेस्ट के बारे में याद रखा कि ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ये आपको एमसीक्यूज में और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बराबर, समझना। यहां पर मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूं और यहां पर मैं ये कंपाउंड दे रहा हूं, बराबर। दोनों की आपको बोल रहा हूं कि रिएक्शन कराओ क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ, ठीक है क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 KCl 3 H2O प्लस CH3NC आइसोसाइनाइड। 3 KCl हो गया, 3 H2O हो गया और आइसोसाइनाइड। बट यहां पर ये वाला टेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर मैंने अभी ही बताया कि आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमाइन देते हैं, 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन नहीं देते हैं। क्लियर हो रहा है, बराबर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा कि जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देता है 1 डिग्री अमाइन। अब एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है अमाइन कंपाउंड्स की एसाइलेशन रिएक्शन। चलिए जो फोर्थ रिएक्शन है उसका नाम है एसाइलेशन। अब देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कि एसाइलेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो आपका RCOCl की मदद से हो सकता है, या तो फिर ये RCOOCOR मतलब कि आपका एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से हो सकता है। एसाइलेशन आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, हम लोग दोनों ही रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले आप एमोनिया का रिएक्शन, ठीक है या 1 डिग्री अमाइन का, चलो सॉरी 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन आप एसाइल क्लोराइड के साथ करा दो तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल, बस प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, बस प्लस माइनस को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा R डैश NH C डबल बॉन्ड O R प्लस HCl। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर आपका N अल्काइल ये अमाइड है, देखो अमाइड है बड़ी से, तो हम लोग लिखेंगे कि N अल्काइल अमाइड जो है वो आपका यहाँ पर ऑब्टेन होगा, आपको N अल्काइल अमाइड, ठीक है। चलिए अब सेकेंडरी अमाइन के साथ इस टेस्ट को करते हैं, बराबर। सेकेंडरी अमाइन,
तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, आर एन एच आर, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डबल डैश, ये सब खाली मैं अलग करने के लिए इसको कर रहा हूँ, बराबर। यहाँ पर आर सी ओ सी एल, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो एच है, बराबर। अब इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, चलो ऐसे, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे दिखा देते हैं बस, ये माइनस और ये प्लस, चलो ये प्लस ये माइनस कंबाइन करो तो क्या होगा, आर एन, यहाँ पर आर डबल डैश, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आर प्लस एच सी एल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एन एन डाइअल्काइल अमाइड जो है वो मिल जाएगा, एन एन डाइअल्काइल अमाइड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एन एन डाइअल्काइल अमाइड, एन एन डाइअल्काइल अमाइड आपको मिल जाएगा। अब सोचना बच्चों, हाँ अब मैं टर्शियरी अमाइड ले रहा हूँ, एन आर 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 प्लस आर सी ओ सी एल, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है वो एसाइलेशन टेस्ट को देते हैं, बल्कि टर्शियरी अमाइन जो है नहीं दे पाता है। तो आपने पहले आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या पढ़ा कि आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ प्राइमरी देता है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं देता है। अब आप एसाइलेशन टेस्ट में पढ़ रहे हो कि ये वाला टेस्ट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों देते हैं, लेकिन टर्शियरी नहीं दे पाता है, बराबर। अब हम जो एसाइलेशन है वो दूसरे रिएजेंट की मदद से करते हैं, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्रेट। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट्स मिटा दूंगा, देखना बच्चों रिएजेंट्स, ठीक है। अब रिएजेंट्स जो है वो यहाँ पर मैंने मिटा दिए हैं, तो ये हो गया आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपका आर, ठीक है। चलो प्लस माइनस बॉन्ड कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, बॉन्ड इधर से टूटेगा, तो इस नेगेटिव के साथ उस पॉजिटिव को जोड़ दो, देखो वही की वही प्रोडक्ट आ गई, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइड प्रोडक्ट जो है वो कौन सी हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये साबित हो गया कि एसिटाइलेशन जो है वो दोनों ही रिएजेंट से किया जा सकता है, बराबर। अब इसके अंदर से डैश और वो सब हटा दो, ठीक है। तो आपको एसिटाइक एनहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट भी करवा देते हैं, आर सी डबल ओ सी डबल ओ आर, ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्रेट। यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर माइनस, बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, वही की वही प्रोडक्ट, लेकिन साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, आर सी डबल ओ एच, ठीक है। टर्शियरी अमाइन जो है वो एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, टर्शियरी जो है वो इसके साथ कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन के अंदर नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो अल्काइलेशन की बात करते हैं। अल्काइलेशन, चलो बच्चों अल्काइलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री अमाइन, इस 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड के साथ करा लो, R-X। अब रिएक्शन को आसानी से समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो H और X आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, RNH R' प्लस HX, मतलब आपका 2 डिग्री अमाइन बन गया। 1 डिग्री अमाइन में से क्या बन गया बच्चों, 2 डिग्री अमाइन। चलो अभी 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अमाइन के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं, प्लस यहाँ पर आपका R'-X, ये डबल डैश और ये सब खाली अलग दिखाने के लिए कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बस जोड़ दो, RN R' R" प्लस HX हो गया। तो ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, बराबर। यहाँ पर आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। चलो अब अगर हम 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराएं तो RN R" R' प्लस
3 डिग्री अमाइन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इसको R∼-X लिखो, तो ये क्या करेगा, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा, समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका RN R∼-R' R∼- प्लस X माइनस, इस तरीके का क्वार्टरनरी सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अभी हम सभी R को एक जैसा दिखा दें तो R4N प्लस X माइनस, इस तरीके का क्वार्टरनरी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपको यहाँ पर R की जगह पे मिथाइल अमाइन लेना है, ठीक है। तो मिथाइल अमाइन का रिएक्शन आप मिथाइल क्लोराइड के साथ कराओगे और 4 बार प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद क्वार्टरनरी, जैसा मैंने इधर किया है ऐसा आप सॉल्ट को ऑब्टेन करोगे। क्लियर हो रहा है? चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए रिएक्शन विद आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्शन विद आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो उसका नंबर 6 है। with aldehydes and ketones, aldehydes and ketones के साथ का रिएक्शन देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर aldehyde और कीटोन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हैं पहले तो प्राइमरी अमाइन का अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दें ऐसे तो क्या होगा, NH2R, ऐसा क्यों किया, ताकि H2O का रिमूवल आसानी से समझा सकूं। तो यहाँ पर आपका स्किप बेस बन जाएगा, ये जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं स्किप्स बेस, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्किप्स बेस। तो जब हम प्राइमरी अमाइन को रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो ये स्किप बेस बनाते हैं। अब बच्चों याद रखो कि स्किप बेस जो है वो 2 डिग्री अमाइन के साथ और 3 डिग्री अमाइन के साथ नहीं बनता है, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री अमाइन के साथ या 3 डिग्री अमाइन के साथ इस रिएक्शन को कराना चाहें तो ये नहीं होगा। जैसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट सिर्फ प्राइमरी देते हैं, ऐसे स्किप बेस टेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ही देते हैं, बराबर, वो सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं दे पाते हैं। अब आपका होमवर्क, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी तो नहीं दे पाते हैं, मतलब आपको सिर्फ प्राइमरी के लिए यहाँ पर पहले एसीटोन का स्किप बेस टेस्ट करना है, बराबर, 1 नंबर, और दूसरा है आपको एसिटाल्डिहाइड का स्किप बेस टेस्ट करना है, बराबर। दोनों ही टेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड या नाइट्रस एसिड टेस्ट, वो आपका 7 नंबर का रिएक्शन है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में कवर करेंगे। फिलहाल नोट डाउन कर लो।